हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। सो व्यूअर्स, आज की वीडियो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेजर अपडेट शेयर करने के लिए है जो आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। कल ही जीएसटी में एक नया नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन के जरिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में बहुत बड़ा चेंज किया गया है। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन अगर आप अप्लाई करने जा रहे हो तो आपको अपना आधार ऑथेंटिकेट करने का ऑप्शन दिया जाएगा, और अगर आप आधार ऑथेंटिकेट नहीं करते हो तो आपकी प्रीमाइसेस का, आपके ऑफिस प्रीमाइसेस का, आपकी साइट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, और इसी फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन पे एक्शन लिया जाएगा। या तो उसे अप्रूव किया जाएगा या उसे रिजेक्ट किया जाएगा एज पर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द जीएसटी डिपार्टमेंट। तो आज की वीडियो में मैं सीए प्रियंका कुशवाहा आपसे डिस्कस करने वाली हूं, आपको बताने वाली हूं इस आधार ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के बारे में, और नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 क्या कहता है उस बारे में। इसके साथ ही साथ एक लाइव डेमो भी आपको दिखाया जाएगा कि आधार ऑथेंटिकेशन आप कैसे करोगे जब आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन की एप्लीकेशन फाइल करने जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो व्यूअर्स, ये आधार ऑथेंटिकेशन का जो ऑप्शन है ये सभी एप्लीकेंट्स के पास होगा, सभी एप्लीकेंट को दिया जाएगा, उन सभी एप्लीकेंट्स के लिए मैंडेटरी होगा एक्सेप्ट अ नॉन सिटीजन ऑफ इंडिया। मतलब अगर एक पर्सन इंडियन सिटीजन नहीं है तो उसके लिए आधार ऑथेंटिकेशन मैंडेटरी नहीं होगा, क्योंकि उसके पास आधार नहीं होगा। उसके बाद ये प्रोसेस कब से शुरू है? ये प्रोसेस आज से ही शुरू है। आज से ही अगर आप अपनी जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फाइल करने जा रहे हो तो आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन आपको आज से ही दिखना शुरू हो जाएगा। तो 21 अगस्त 2020 जो आज की डेट है, आज से ही ये प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, आज से ही इसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। जो एप्लीकेंट्स अपना आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑफ नहीं कर रहे हैं, या फिर उनका आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन या फिर उनका आधार ऑथेंटिकेशन फेल हो जाता है, वैलिडेट नहीं होता, तो उनके ऑफिस प्रीमाइसेस का, उनके साइट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा और उसी के बाद उनकी एप्लीकेशन पे कोई एक्शन लिया जाएगा। तो अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन नहीं कर रहे हो या फिर फेल हो रहा है आपका आधार ऑथेंटिकेशन, तो आप फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए रेडी रहें। हालांकि जीएसटी ऑफिसर की चॉइस है, अगर वो जो भी आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं वो उन डॉक्यूमेंट्स की सबमिशन पे या फिर आपसे फर्दर डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग सकता है। फर्दर डॉक्यूमेंट्स मांगकर वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे भी उस रजिस्ट्रेशन पे एक्शन ले सकता है, उस एप्लीकेशन पे एक्शन ले सकता है। अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हो तो आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन डेट जो ली जाएगी वो ऑथेंटिकेशन जिस दिन कंप्लीट होगा उस दिन की डेट से काउंट होगा, या फिर 15 डेज, या फिर आपने जो भी एप्लीकेशन अपनी फाइल किया, सबमिट किया है, तो उसके बाद जो 15 दिन होंगे उस 15 दिन के बाद जो डेट होगी, या फिर अगर आप बीच में आधार अपना वेरीफाई करवा लेते हो, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हो, तो आपकी वहां से डेट काउंट होना शुरू हो जाएगी, आपकी सबमिशन डेट, फाइलिंग डेट वहां से काउंट होना शुरू हो जाएगी। तो आधार ऑथेंटिकेशन किस किस को करना है? आधार ऑथेंटिकेशन सभी एप्लीकेंट्स को करना है। अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म हो, अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप फर्म हो, अगर आप एक HUF हो, अगर आप एक कंपनी हो, तो सारे कर्ता, डायरेक्टर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी सभी के आधार को ऑथेंटिकेट करना होगा। अब इसी आधार ऑथेंटिकेशन के साथ टाइमलाइन भी सेट कर दी गई है। अगर आपका आधार सक्सेसफुली वेरीफाइड हो जाता है, आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है, तो आपके लिए तो आपकी एप्लीकेशन का रजिस्ट्रेशन डीम्ड अप्रूव हो जाएगा आफ्टर 3 वर्किंग डेज। 3 वर्किंग डेज के बाद अगर आपकी एप्लीकेशन पे जीएसटी ऑफिसर ने कोई एक्शन नहीं लिया है तो इट विल बी डीम्ड अप्रूव्ड, आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव्ड माना जाएगा। लेकिन अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट नहीं कर रहे हो या फिर आपका आधार ऑथेंटिकेशन का वैलिडेशन फेल हो जाता है, तो उस केस में आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा प्रीमाइसेस का, और आप जीएसटी ऑफिसर के पास एक्स्ट्रा टाइम होगा आपकी एप्लीकेशन को वेरीफाई करने का। 21 दिन का टाइम होगा। 21 दिन में आपको शोकॉज नोटिस आ सकता है, और अगर शोकॉज नोटिस नहीं आया, शोकॉज नोटिस आएगा फर्दर इंफॉर्मेशन मांगने के लिए, फर्दर डॉक्यूमेंट्स के लिए जो जीएसटी ऑफिसर आपको भेज सकता है। अगर
शोकॉज नोटिस 21 दिन में नहीं आता तो 21 दिन के बाद आपकी एप्लीकेशन को डीम्ड अप्रूव माना जाएगा। तो आपकी अप्रूवल 21 दिन के बाद आपको मिल जाएगी। नोटिफिकेशन नंबर 62/2020 हमने पढ़ लिया है, उसके बारे में जान लिया है, उसमें जितनी भी बातें लिखी है मैंने इस पीपीटी के थ्रू आपको बता दिया है। तो अब देखते हैं लाइव डेमो कि आप जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन में आधार ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस कैसे कंप्लीट करोगे। तो इसके लिए आ जाते हैं हम जीएसटी पोर्टल पे। यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर जितने भी टैब्स हैं, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल रहा है, एक नया टैब आपको देखने को मिल रहा है और वो है आधार ऑथेंटिकेशन का टैब। तो यही नया टैब है जो कल के नोटिफिकेशन के बाद आज से आपके जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए पोर्टल पे ऐड हो गया है। और आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करके क्या करना है, और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको क्या करना है देखते हैं। आप जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको पूछा जाएगा Would you like to opt for Aadhaar authentication of promoters or partners authorized signatories? If you would like to opt for this option तो आप इसे yes करोगे। अगर आप इस ऑप्शन को नहीं लेना चाहते तो आप उसे no करोगे। जैसे आप no करते हो आपके पास एक वार्निंग मैसेज आता है, You have selected no for Aadhaar authentication, therefore approval of your registration application may include site verification of the business premises by the tax office and or request to submit additional documents. You will receive further communication from the tax office. तो जैसा कि मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले, अगर आप आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन ऑप्ट नहीं करते हो तो आपकी साइट का वेरिफिकेशन हो सकता है या फिर आपको फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए डिपार्टमेंट से शोकॉज नोटिस आ सकता है। तो मैं अपने इस केस में येस ऑप्ट कर रही हूँ। येस ऑप्ट करते ही आप नीचे मैसेज पढ़ोगे, इफ यू सिलेक्ट येस द ऑथेंटिकेशन लिंक शैल बी शेयर्ड ऑन मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडीज ऑफ द प्रमोटर्स और पार्टनर्स ऑथराइज सिग्नेटरीज। जैसे ही आपने येस किया आपके पास एक लिंक आएगा, आपके प्रमोटर या पार्टनर्स जितने भी आपने प्रमोटर्स और पार्टनर्स और ऑथराइज सिग्नेटरीज अपने एप्लीकेशन में मेंशन किए हैं उनकी ईमेल आईडी पे और उनके मोबाइल पे एक लिंक आएगा। उस लिंक को आपको यूज करना है आधार ऑथेंटिकेट यूज करने के लिए। ARN ऑफ योर एप्लीकेशन शैल बी जनरेटेड वंस आधार ऑथेंटिकेशन ऑफ प्रमोटर्स और पार्टनर्स ऑथराइज सिग्नेटरीज आर कंप्लीटेड। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपकी एप्लीकेशन की सबमिशन डेट मानी जाएगी उस डेट से जब आपका आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाता है। तो आपका ARN भी उसी डेट पे ही जनरेट होगा, तभी आपका IRN जनरेट होगा जब आपके सारे प्रमोटर्स पार्टनर्स का या फिर ऑथराइज सिग्नेटरीज का आधार ऑथेंटिकेट हो जाता है। तो आप यहाँ पर जो भी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर मेंशन कर रहे हो दैट शुड बी वर्केबल सो दैट आपको ईमेल पे या फिर मोबाइल पे लिंक रिसीव हो सके जिस लिंक से आपको आधार ऑथेंटिकेट करना है। तो अब आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे आपके पास एक और वार्निंग मैसेज आएगा और वो होगा, यू हैव ऑप्टेड यस, please make sure that Aadhaar authentication through the link provided on mobile or email of the partners or promoters authorized signatories are completed so that the registration process may be completed। तो इसके बाद आपको ईमेल पे जो भी लिंक आया है आपको वहां जाके अपना आधार ऑथेंटिकेशन कंप्लीट करना है। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे और इस ऑप्शन को ऑप्ट करने के बाद और वेरिफिकेशन होने के बाद आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे आपको एक लिंक रिसीव होगा। उस लिंक पे क्लिक करने के बाद आपको अपना आधार नंबर वहां मेंशन करना होगा और आधार नंबर मेंशन करके आपको उसे ऑथेंटिकेट करना होगा। नया प्रोसेस है, न्यूली इम्प्लीमेंट किया गया है, तो हो सकता है कि आपके पास लिंक आने में आपकी ईमेल आईडी पे और आपके मोबाइल नंबर पे वो लिंक आने में थोड़ा सा टाइम लग जाए। तो बी पेशेंट, आपके पास वो लिंक आएगा, आप उसको ऑथेंटिकेट कीजिएगा। उसके बाद जैसे आप ऑथेंटिकेट कर दोगे आपका ARN जनरेट हो जाएगा और अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा फॉर अप्रूवल या फिर अकॉर्डिंगली आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस किया जाएगा फॉर टेकिंग एक्शन बाय द GST ऑफिसर। तो व्यूअर्स ये था आधार ऑथेंटिकेशन का नया ऑप्शन जो आपको GST रजिस्ट्रेशन के एप्लीकेशन के टाइम मिलने वाला है। आई होप वीडियो में शेयर की गई इन्फॉर्मेशन को और लाइव डेमो को आपने अच्छे से समझा होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा
और इस वीडियो में मैंने आपको आधार ऑथेंटिकेशन का जो प्रोसेस बताया है वो आपको हेल्पफुल रहेगा एट द टाइम ऑफ फाइलिंग ऑफ योर जीएसटी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन। इन केस आपकी कोई क्वेरी है या आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन में कोई भी असिस्टेंस चाहिए तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। इट वुड बी माई प्लेजर to help you with your GST registration. So guys, thank you so much for watching this video.